हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेलेब्स ट्रक। आज हम बात करने वाले हैं रणवीर अलाभादिया के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के बारे में। ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन था जो उन्होंने ड्यूरिंग द लेटेंट शो पूछा था। I have another question. Yes. Would you rather watch your parents have every day for the rest of your life? Or would you join in once and stop it forever? ये पॉडकास्ट के रिजेक्टेड क्वेश्चंस हैं। अब ये बहुत बड़ा इशू बन चुका है क्योंकि उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी हमेशा कुछ और दिखाने की कोशिश करी, जैसे कि ये तो एक इमेज बन गई एंड इस इमेज को मेंटेन करके रखना वाज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर हिम आई गेस। बट अगर आप एक इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हो तो आपको अपनी इमेज का ध्यान रखना पड़ेगा, उसे मेंटेन करके रखना पड़ेगा। रणवीर काफ़ी बार अपनी ओवर एक्टिंग की वजह से चर्चा पर रहे हैं एंड आई गेस टू फिट इन उन्होंने ये सब कुछ किया। ही डिड क्रॉस अ लाइन। लेटेंट शो का एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंटेंट है विद स्पेसिफिक टाइप ऑफ माइंडसेट। एक इंसान जो खुद को इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल क्लेम करता है, उनके लिए ऐसे शो में जाना वॉज ऑलरेडी अ रेड फ्लैग। बट यही बात अगर समय रैना बोलते तो इतनी बड़ी बात ना बनती। पीपल वुड हैव कॉल्ड हिम कूल, जस्ट लाइक जब उन्होंने कुशा कपिला के ऊपर जोक किया था, क्योंकि समय रैना ने ऑलरेडी अपनी एक ऐसी इमेज सेट कर दी है। बट रणवीर अलाभादिया ऑन द अदर हैंड, ही शुड हैव मेंटेन्ड द इमेज ही ऑलरेडी क्रिएटेड। उन सब में आशीष चंचलानी भी थे। आशीष चंचलानी ने इतना फिट इन करने की कोशिश नहीं करी। द हेट ही इज गेटिंग इज टोटली अननेसेसरी। Even his face dropped during all of this. Or would you join in once and stop it forever? इससे ज़्यादा वल्गर चीज़ें लोग पहले भी बोल चुके हैं एंड फालतू में आशीष चंचलानी के ऊपर FIR केसेस करके उनके पुतले जला के nothing is going to come out of it. For instance, you can go and watch the recent video of someone named Maxton. उन्होंने अभी वीडियो बनाई है प्लीज स्टॉप रणवीर अलाभादिया एंड उन्होंने उसमें क्लियरली बोला है कि कुछ लड़कियों का बॉडी काउंट उनकी IQ से ज़्यादा होता है। Now this might sound a little bit controversial, but I feel आशीष चंचलानी ने तो इससे बेहतर ही चीज़ें बोली होंगी। रणवीर अलाभादिया के कुछ पुराने ट्वीट्स भी अभी वायरल हुए हैं जिसमें उन्होंने बीफ को हिंदुइज्म के साथ जोड़ा है एंड इफ दिस इज रियली ट्रू, इट इज़ रियली बैड फॉर हिम टू शो पब्लिक समथिंग एल्स एंड बी समथिंग एल्स। रणवीर अलाभादिया ऑल्सो शेयर्ड एन अपॉलॉजी, बट द थिंग इज ये शो 3 महीने पहले ही रिकॉर्ड हो चुका है, सो आई डोंट थिंक दिस अपॉलॉजी केम फ्रॉम हार। अगर उन्हें गलत लगता ही तो या तो ये क्लिप हटा देते या तो उसी टाइम अपोलोजाइज कर देते। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. There are many other things to focus on in this country. और जितना हाईलाइट इस टॉपिक को कर दिया गया है, I don't think it's that much important. जेल तो सच में ही इस बात को काफ़ी एक्सट्रीम में ले जाएगा। आई बेट अब तक लोगों को पता भी नहीं होगा कि आर्जिकर हॉस्पिटल में अभी एक रीसेंट मिसफॉर्च्यून हुआ है। लोगों का ये भी कहना है कि इससे इंडिया की यूथ खराब हो जाएगी। Really? Why are even younger kids watching this type of content? रणवीर on the other hand, he did crossed his limit, but I think इतना बैकलैश उनके लिए अब काफ़ी है, उन्हें अपनी गलती रियलाइज़ हो चुकी है एंड हमें बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। These people though, they do influence the mind of certain people. कुछ लोग इनको देखकर कूल लगने के लिए कुछ भी करेंगे and to be honest, it's the viewers fault जो इतनी जल्दी किसी से भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। This also shows कि लोग कितने hypocrite हैं। This is the content they want to watch and that's why they are hyping it. डार्क कॉमेडी और वल्गर कमेंट्स में फ़र्क होता है। ऐसी घटिया बातें बोलकर उन्हें डार्क कॉमेडी कह देना won't always give you a free pass. So yeah, that's it for the video. Please let me know कि आप रणवीर अलाभादिया के बारे में क्या सोचते हैं. Do like, share and subscribe for more content like this.